हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में 1 × 10⁻18 प्रोटॉन एवं इसकी विपरीत दिशा में प्रति सेकंड 2.7 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यानी प्रोटॉनों की संख्या तो एनपी मान लेते हैं। ये कितना दिया हमको 1.0 × 10⁻18 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन कर लिया। ये हमको दिया है 2.7 × 10⁻18। ठीक, इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है, आई का मान हमको ज्ञात करना है। यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 220 वोल्ट है, V का मान हमको 220 वोल्ट दे रहा है, तो नलिका का प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कैपिटल आर का मान हमको ज्ञात करना है। अब जैसे ये कोई विसर्जन नलिका है तो प्रोटॉन इस दिशा में जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, तो वैद्युत धारा किस दिशा में बहेगी, इसी दिशा में बहेगी। धनावेश या प्रोटॉन जिस दिशा में गति करते हैं वैद्युत धारा भी उसी दिशा में गति करती है। यानी वैद्युत धारा कहां जाएगी, इसी दिशा में जाएगी, आईपी, जिस दिशा में प्रोटॉन गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, इसकी विपरीत दिशा में, यानी इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां है, इस दिशा में जा रहे हैं, इसकी विपरीत दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन या ऋण आवेश जिस दिशा में गति करता है उसके विपरीत दिशा में वैद्युत धारा बहती है। तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं तो वैद्युत धारा कहां बहेगी, इस दिशा में बहेगी। इलेक्ट्रॉन या ऋण आवेश जिस दिशा में गति करते हैं उसके विपरीत दिशा में वैद्युत धारा का प्रवाहन होता है। तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, ठीक, पश्चिम दिशा में, तो वैद्युत धारा कहां बहेगी, पूर्व दिशा में बहेगी। तो पहले प्रोटॉन के कारण धारा निकाल लेते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन के कारण धारा निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दिए गए, आई का मान हमें ज्ञात करना है, और कितना प्रति सेकंड, यानी टी का मान हमको कितना दे रहा है, 1 सेकंड दे रहा है। तो आवेश प्रवाहन की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो आई बराबर कितना होता है, Q/T, और Q बराबर होता है N × E। तो N × E/T हो जाएगा। प्रोटॉन के कारण निकाले तो आईपी लगा दें, यहां एनपी लगा देंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, 1 × 10⁻18 है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻−19 कूलम का आवेश होता है। टी समय का मान 1 सेकंड है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻18 में 10⁻−19 से गुणा होगा, आधार समान घातें जुड़ेंगी, 18 में -19 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 बचा रहेगा, 10⁻−1, 10⁻−1 दशमलव कहां, इस स्तर किस्ता देंगे, 10⁻−1 घट जाएगा, 10⁻−1 यानी 1/10, इसमें 10 का भाग करो कितना आएगा, 0.16, और वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। अब हम इलेक्ट्रॉन का धारा निकाल लेते। अभी बताया था इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करते हैं उसके विपरीत दिशा में वैद्युत धारा बहती है। तो इलेक्ट्रॉन का धारा आई निकाल लेते हैं। आई बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इंटू E/T। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दी गई, ये दिए 2.7 × 10⁻18। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻−19, समय का मान 1 सेकंड, 16 × 7 = 112 की 2, हासिल लगी 11, 16 दूनी 32, 1 33, 10 43। यहाँ पे एक अंक बाद एक स्थान पर दशमलव, यहाँ एक स्थान पर 2 स्थान पर दशमलव लग जाएगा, तो हो जाएगा 4.32 × 10⁻18, 10⁻−19 तो +18, -19 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 बचा रहेगा, है ना। या 18 - 19 कितना होगा, -1, तो -10⁻−1 हटाओ, दशमलव यहां पर आ जाएगा, है ना। 10⁻−1 का मतलब क्या होता है, 1/10। तो ये हो जाएगा हमारा दशमलव यहाँ इस एक स्थान किसका आते हैं, 0.432 एम्पियर। अब प्रोटॉन के कारण धारा इसी दिशा में बह रही है, इलेक्ट्रॉन के कारण भी धारा इसी दिशा में बह रही है, दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। तो विसर्जन नलिका में प्रवाहित कुल धारा यानी आईपी प्लस आई हो जाएगा। तो विसर्जन नलिका प्रवाहित धारा स्मॉल आई बराबर हो जाएगा आईपी प्लस आई, प्रोटॉन के कारण धारा प्लस इलेक्ट्रॉन के कारण धारा। प्रोटॉन के कारण धारा कितनी है, 0.16,
एम्पियर। इलेक्ट्रॉन के अंदर करंट धारा कितनी, 0.432 एम्पियर। जोड़ देते हैं तो इसको 160 मान सकते हैं, फिर ये हो जाएगा 2 3 6 9 4 1 5, 0.592 एम्पियर की धारा विसर्जन नलिका में प्रवाहित होगी। धारा इस मोलाई का मान निकाल लिया। कह रहे यदि नलिका की सिरों पर लगाया गया विभवांतर 220 वोल्ट है, वी का मान दिया है, आई का मान पता चल गया, तो आई का मान निकाल लेंगे। ओम के नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था तथा ताप ना बदले तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है। तो वी बराबर आई आर, है ना। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, वी अपॉन आई। तो वी का मान कितना है, 220 वोल्ट। आई का मान कितना निकाला, 0.592 एम्पियर। तो मान किस में निकलेगा, ओम में निकलेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 स्थान 10 पर दशमलव है, दशमलव है, ऊपर 3 जोड़ बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 220 था, 3 जोड़ 1 2 3 जोड़ बढ़ा दिए बटे 592। इसको 4 से काट लेते पहले, 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 पंचे 20 और ये 3 जीरो, 4 एकम 4, 1 बचा 19 हो गया, 4 चौक 16, 17 18 19, 3 बचा 32 हो गया, 4 अठे 32। फिर 4 से काट देते इसको, तो 4 एकम 4, 1 बचा 15 हो गया, 4 तिया 12, 3 बचा, है ना, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 29 थी, 2 बचा, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 13 चौक 2 बचा, 4 सत्ते 28। तो हो जाएगा 13,750 में 37 का भाग करना है तो कितना आ जाएगा, यह आएगा आपको लगता है 371.62। या इसको निकटतम मान में 372 मान सकते हैं, 372 ओम। तो नलिका का प्रभावी प्रतिरोध हो जाएगा 372 ओम। यही हमारा आंसर हो जाएगा।